गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके एक लाइक से हमारा बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया गया हाल ही में 12 जनवरी को। हर वर्ष 12 जनवरी को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाते हैं और इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं को युवाओं के बीच पहुंचाने का काम भी किया जाता है, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जगाया जा सके। इस वर्ष पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में 27वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। मतलब इस वर्ष इस महोत्सव की मेजबानी महाराष्ट्र राज्य के द्वारा की जा रही है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का 12 जनवरी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 80वें स्थान पर है। इंडेक्स 2023 में भारत 85वें स्थान पर था और जो इंडेक्स 2024 आई है इसमें भारत 80वें स्थान पर है। और 80वें स्थान के साथ भारत का पासपोर्ट रखने वाला व्यक्ति वीजा फ्री 62 देशों की यात्रा कर सकता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का 80। अब अगर भारत 80वें स्थान पर है तो टॉप पर कौन है? तो टॉप पर दो एशियाई देश हमेशा की तरह इस बार भी टॉप पर हैं और वो हैं जापान और सिंगापुर। इन दोनों देशों के पासपोर्ट अपने नागरिकों को 227 देशों में से 194 देशों के लिए वीजा मुक्त पहुंच को आसान बनाते हैं, जबकि दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं और ये तीनों देश 193 देशों के लिए वीजा मुक्त यात्रा का दावा करते हैं। तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड। ये चारों देश 192 देशों के लिए वीजा मुक्त यात्रा का दावा करते हैं। और इस इंडेक्स में दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान देश का है। अच्छा, ये पासपोर्ट मुक्त प्रवेश का क्या मतलब है? इसका मतलब है कुछ देशों के नागरिकों को पहले से वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, वे बिना वीजा के दूसरे देश में प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का छत्तीसगढ़। यह है मैप है छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी है रायपुर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल, वर्तमान राज्यपाल हैं श्री विश्वभूषण हरिचंद्रन और इसका स्थापना दिवस है 1 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए असॉल्ट राइफल उग्राम हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो असॉल्ट राइफल उग्राम इसे हाल ही में लॉन्च किया है भारतीय सेना के लिए DRDO ने। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने महज 100 दिनों के अंदर ही एक घातक राइफल तैयार कर दी है और इसे उन्होंने उग्रम नाम दिया है। इसे तैयार करने की प्रक्रिया में हैदराबाद की निजी कंपनी द्वीप आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी सहयोग रहा है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है इंदौर और सूरत शहर को। सही आंसर इस क्वेश्चन का उपर्युक्त दोनों। इंदौर शहर ने लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है। हालांकि इस वर्ष इसने एक अनोखी संयुक्त जीत दर्ज करते हुए सूरत के साथ यह सम्मान साझा किया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के मंडपम नई दिल्ली में इस पुरस्कार को प्रदान किया है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट है, किस राज्य के हनुमानगढ़ी लड्डू को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हनुमानगढ़ी लड्डू ये है उत्तर प्रदेश राज्य के।
तिरुपति बाला के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या के हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध लड्डू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये है अयोध्या के हनुमानगढ़ी लड्डू, जो कि शुद्ध घी के बने होते हैं और इन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% रहने का अनुमान लगाया है। वर्ष 2023 में भारत की वैश्विक बेरोजगारी दर 5.1% थी, जो कि वर्ष 2022 की तुलना में मामूली सुधार है। हालांकि रिपोर्ट में श्रम बाजार के बिगड़ते परिदृश्य का अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2024 में अतिरिक्त 20 लाख श्रमिकों की नौकरियों की तलाश करने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% तक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत राज्य श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत है, लेकिन अगर हम बात करें राज्य श्रेणी की तो सबसे स्वच्छ राज्य है महाराष्ट्र राज्य। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं स्वच्छ श्रेणी में। यह है मैप में महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे, यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस और इसका स्थापना दिवस है 1 मई 1960। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा। तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 इसका आयोजन हाल ही में किया जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा विशाखापट्टनम में। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के अनुरूप 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। मिलन प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है। तो कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है दक्षिण कोरिया देश ने। दक्षिण कोरिया की संसद ने सदियों पुराने कुत्ते की मांस की खपत को समाप्त करने वाला एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है। यह कानून कुत्ते के मांस खाने और बेचने दोनों पर प्रतिबंध लगाता है, जो पशु कल्याण की चिंताओं के बीच एक परिवर्तन को दर्शाता है। तो सही आंसर इसका दक्षिण कोरिया। ये है मैप में दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल। यहाँ की प्रेसिडेंट है यून सुक योल, यहाँ के प्रधानमंत्री है हान डक सू और यहाँ की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब लास्ट जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। हमारा लास्ट डे ऑफ द क्वेश्चन है, जुलाई 2024 के दौरान किस देश द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की जाएगी। तो जुलाई 2024 के दौरान जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक होगी, इसमें इस समिति की अध्यक्षता करेगा अपना देश भारत। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल ने, या उत्तर प्रदेश ने, या मध्य प्रदेश ने, या गुजरात ने। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन के जरिए देना है और जो भी इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, रिक्वेस्ट है आपसे, और क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।